आज दशरथ के मन में बड़ी गिलानी हुई, जिसको बच्चे देख के रोने लगे उसे जीने का अधिकार नहीं। ऐसे एक बार भूपति मन माही ओ भई गलान मोरे सुत नाही। जब कोई अपना कह देता है तो कष्ट ज्यादा होता है। दूसरा भाव, एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने गए और मृगया करते हुए बहुत दूर निकल गए। एक हिरणी दिखाई पड़ी, इन्होंने हिरणी का पीछा किया, हिरणी भागी। एक सरोवर में जाकर के कंठ तक वो हिरणी खड़ी हो गई। कहा राजन बाण न चला देना, मैंने सुना है कि आप निर्वंशी हैं और मैंने पुराणों में सुना है कि निपुत्री की गति नहीं होती और निर्वंशी क्षत्रिय के हाथों मर करके मैं दुर्गति नहीं कराना चाहती। मैं पानी में डूब के प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे बाण से नहीं मरूंगी। आज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। जिससे जानवर नफरत करने लगे उसे जीने का अधिकार नहीं। जैसे एक बार भूपति मन माही ओ भई गलान। तीसरा बिंदु, एक बार राजा दशरथ इंद्र के यहाँ, इंद्र ने स्वागत किया, बिठाया। जब चले आए तो इंद्र ने पूरा सिंहासन धुलवाया। चलो नारद जी पहुंच गए। नारद ने कहा कि भाई इंद्र ये सिंहासन क्यों धुलवा रहे, इन्हें ऐसी बात में बड़ा ढंग पर। हाँ, इंद्र ने कहा यहाँ दशरथ जी बैठे रहे, वो निपुत्री है इसलिए आसन अपवित्र हो गया। हाँ, नारद जी ने तुरंत ही वीणा उठाई, अयोध्या आए गए। दशरथ ने बड़ा स्वागत किया। कहा बाबा कुशल है? नारद जी बोले कुशल होती तो काहे को आऊते, हमें तो भाई बड़ा बुरा लगा। जब तुम चले आए तो इंद्र ने पूरा सिंहासन धुलवाया क्योंकि तुम निपुत्री हो। आज राजा दशरथ के आंखों में आंसू, जिसे मित्र ही नकारने लगे उसे जीने का अधिकार नहीं। से एक बार भूपति मन माही ओ भई गलान। एक बार एक जमादार ने देख के थूक दिया, निपुत्री का मुंह नहीं देखना चाहिए। बाली के यहाँ इनका राज्य रखा हुआ था। आज राजा दशरथ के मन में गिलानी है। गुरु ग्राह गयऊ तुरंत मही पाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु जी के यहाँ गए और गुरु जी के यहाँ जाओ तो दुखों की सुनाओ और सुखों की सुनाओ। कुछ चेला दुख ही दुख सुनाओ। अरे यू तो बताओ जैसा बैलेंस कितो है, यू तो बताओ। कुछ लोग गुरु जी अरे यू तो बताया साल कितो तुमने मसूर वालों जो दुनिया का बेच कितना उसमें बैलेंस बढ़ गया, ये भी तो बता। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। गुरु जी बोले धरो धीर हुई है सुतचारी। एक नहीं चार हुए हैं। बोले हुए हैं कब है? बोले यज्ञ करा। हाँ थोड़ा थोड़ा भाव, सीमित समय है राम कथा का। आज नारायण संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। संगी ऋषि को बुलाया गया, विधिवत यज्ञ हुआ। भगवान अग्नि चरु लेके प्रकट हुए। बोले यह हपी बांट देहु नृप जाई। खीर का बंटवारा। अर्ध भाग कौशल्य दीना, आधा भाग कौशल्या को दिया। एक पंडित जी कहने लगे कौशल्या को क्यों दिया, प्रेम कैकेयी से ज्यादा था। कौशल्या धर्म पत्नी थी, कैकेयी को धर्म पत्नी का दर्जा नहीं मिला, इसको भोग पत्नी का दर्जा मिला। विवाह भी 9 प्रकार 3 प्रकार मुख्य है। जिस पत्नी का विवाह मंडप के नीचे अग्नि को साक्षी करके 7 फेरे पड़ते हैं, ब्राह्मण के सामने संकल्प लेके, वही पत्नी वैवाहिक कार्य के बाद धार्मिक कार्य में रखी जाती है। ये विद्वानों का मत है। और कौशल्या का विवाह ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विधि से सरयू के किनारे करवाया था, वैदिक विधि से। इसलिए अर्ध भाग कौशल्य दीना।
उभय भाग आधे कर कीना, कौशल्या कई हाथ धर दीन, सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। कैकेयी और कौशल्या ने सुमित्रा को दिया। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए कि तुम दोनों ने अपने में से भाग दिया, तो वो दोनों बेटा हमारे नहीं होंगे, वो तुम्हारे ही होंगे। एक हम कैकेयी के बेटा के चरणों में डाल देंगे, एक कौशल्या के बेटा के। और कभी भी सुमित्रा ने अपने बेटन को बेटा नहीं कहा। माता जी बैठ जाइए, बैठ जाओ, अरे बैठो बैठो बैठ जाइए। बोलो गोविंद भगवान की। बहुत थोड़ी भीड़ है, तुम्हारी जितनी बड़ी भीड़ है हम देख चुके हैं। बहुत स्तब्ध रहता कार्यक्रम मेरा। ये सब चढ़ौती वगैरह दूर करवाई जाती है, हम लोगों के पास नहीं फटकता, इतने ऊंचे मंच लगते हैं। तो हमें वही आनंद रहता। बिल्कुल आप लोग कथा सुनिए जितनी देर सुनना। बोलो गोविंद भगवान की जय। कोई रखा तो कुछ है नहीं, तार कट गया तो कट जाए। बिल्कुल सावधान दया सुनो, सावधान होकर सुनना है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तीनों रानियों ने खीर खाई, तीनों एक ही समय गर्भवती हुई। राम जी कब आए हैं? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, न सर्दी न गर्मी। आधे दिन में आए हैं, मध्य दिवस। और कन्हैया कब आओ? 12 बजे रात को। बता कौन दिक्कत पड़ जाए, कहाँ भटकर फिरो है तो आप या कोई जन्म हुआ है। राम का पूरा जीवन मर्यादित है। राम की कथा स्मरणीय भी है और अनुकरणीय भी है। कृष्ण की कथा स्मरणीय है, अनुकरणीय नहीं है। उनने काली नांग नाथ लिया और तुमने को नांग छोलो, तो यही तो कुछ लोग कहते कैसा कन्हैया गोपियों में नाचता रहा। हमने कहा पहले हमारा कन्हैया काली नांग के फन पे नाचा है। कोई माई का लाल काली नांग का फन छू के दिखा दे, मैं गोपियों के साथ नाचने की छूट कर दूंगा। कमजोरी क्यों देखते हो? ऊंचाई भी तो देखिए ना। आज नारायण तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं। बड़ा सुंदर समय है, सब देवता स्तुति करते हैं। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। भगवान का सिंहासन कहाँ रखा है, यही पूजन करा देना। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम। जगन्वास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। बोलो राजा रामचंद्र की। आज पूरे अवध में आनंद की लहर है, चारों तरफ आनंद का सुंदर सा साम्राज्य दिखाई पड़ रहा है। हाँ, प्रेम से परीक्षित जी थोड़ा पूजन कर दें। कुछ लोग थोड़ा बधावा डाल लें, फिर आगे मथुरा में तो बधावा पड़ना ही है, थोड़ा बहुत खुशी मना लें। बजत है बधाई जन्मे अवधपुर में राम। बजत है बधाई जन्मे अवधपुर में राम। बजत है बधाई जन्मे अवधपुर में राम। अगर भगवान से आस्था हो तो बधाई जन्मे अवधपुर में राम। बजत है बधाई जन्मे अवधपुर में राम। दशरथ के द्वारे पे बज रही बधाई। 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 प्रकट भैली लाल बजते हैं बधाई अवधपुर में राम। बजते बधाई जन्मे अवधपुर में राम। कौशल्या रानी मन खुशियाँ समाई।
कौशल्या रानी मन खुशियाँ समाई कौशल्या रानी मन खुशियाँ समाई कौशल्या रानी मन खुशियाँ समाई देख देख भर आए नैना में पानी 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 खुश है सब रानी और बधाई हो बजते हैं बधाई जन में अवधपुर में बजते हैं बधाई जन में अवधपुर में बारी बार ललना में नजरें बेदारे बार बार ललना नजरें बेदारे बारी बार पलना में नजरें बेदारे बार बार पलना में नजरें बेदारे नजरें बेदारे और बधाई हो उतारे नजरें उतारे हाँ नजरें उतारे नजरें बेदारे और नजरें उतारे नजरें उतारे और नजरें उतारे कब भई सुबह और शहो बजते हैं बधाई जन में अवधपुर में बजते हैं बधाई जन में अवधपुर मेला कहो हरि बोल। बोलो राजा रामचंद्र की। अब मथुरा में होगा, शांत में बैठे। आज पूरे अवध में आनंद की लहर है। कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भइयो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी क्यों लिखा? क्योंकि मनु जी ने मांगा था